Today start a new chapter, compound stresses. Stresses on an inclined plane when elements subjected to one direct stress. This is the new chapter. Analysis of stress of principal stress. In the previous chapter हम लोग एनालिसिस किए थे कि जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं एक्टिंग ऑन द क्रश सेक्शंस, उसके वजह से जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था। इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स स्ट्रेस जो डेवलप हुआ था। आप लोग देख रहे हैं कि ए बी एक क्रश सेक्शन यूनि एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम हमने लिए हैं। ए बी एक बार ले लिए हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू एक टेंसाइल फोर्स पी, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट अंडर ए सेक्शन MN, the internal resistance force, which is the internal resistance force, develop a stress. Let A be a bar when subjected to either a tensile or compressive. The force is opposite in direction in tensile and same direction is compressive force acting on a plane axis of the. But in this chapter, the inclined प्लेन पे देखेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्रेस। पहले हम लोग यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के लिए देखेंगे, फिर बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के लिए देखेंगे और फिर हम लोग 3D स्ट्रेस सिस्टम के लिए देखेंगे। फर्स्ट इन दिस चैप्टर वी शैल एनालाइज द स्ट्रेस इंड्यूस द इंक्लाइंड प्लेन सच एज अगेन ए भी एक बार ले लिए, यूनिएक्सियल स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है। ठीक है, जब टेंसाइल फोर्स एक डेवलप कर रहे हैं, अगर हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन कट कर लें, इंक्लाइन प्लेन PQ कट कर लिए और ये इंक्लाइन प्लेन जो हमारा है और एक जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो किस, अगर एंगल थीटा पे है, ठीक है, और थीटा जो एंगल है उसको हम लोग, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज में है तो हम लोग उसको निगेटिव लेंगे। लेट ए सेक्शन PQ इन द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस। ठीक है, अगर हमारा इधर जा रहा है तो देखेंगे कि इसमें टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी। ठीक है, इवन पॉइंट, अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर लें, पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें वो पॉइंट है, तो हमारा इस पर क्या होगा, आपका एक टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा और इसके बाद अगर ये इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं, हम लोग इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं तो हमें एक शियर भी, इस पर शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग इस पे देख लें सिंपल, अगर हम लोग एक क्रैक सेक्शन ले लिए, ठीक है, तो एक हमारा एक ट्रायंगल यहाँ बनेगी, जो ओ सेक्शन पे एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ये हमारा टेंसाइल फोर्स होगा। अगर हम लोग बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम की बात कर लें तो PQ एक सेक्शन ले रहे हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, एक स्ट्रेस इधर लगेगा और एक स्ट्रेस ऊपर लगेगा और एक आपका यहाँ पे शियर स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। ठीक है, देन साइन कन्वेंशन की बात कर लें, इसमें टेंसाइल ऑलमोस्ट हम लोग टेंसाइल जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेसिव जो होता है नेगेटिव लेते हैं, और थीटा जो एंगल, ठीक है, कंसीडर अगर पॉजिटिव, मैंने अगर एंटी क्लॉकवाइज जो बताया मैंने कि थीटा जो एंगल है यहाँ पे देखिए, थीटा एंगल जब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये एंगल हमारा, ठीक है, इधर की तरफ जाता, ठीक है, तो हम इसको क्या लेते, इसको हम लोग निगेटिव लेते। ठीक है, देन आपका स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, अगर हम लोग 3D की बात कर लें, 3D एक बार की बात कर लें, तो अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव स्ट्रेस इधर डेवलप हो रहा है और इधर डेवलप हो रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसके बैक साइड जो हमारा जो बॉटम साइड और इसके बैक साइड में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग निगेटिव स्ट्रेसेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेम ये 3D है, यहाँ पर 2D में देखिए Q जो है इधर की तरफ डेवलप हो रहा है और ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर शियर के वजह से, शियर स्ट्रेस की वजह से आपका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन को हम लोग ये दिखा रहे हैं कि π/2 माइनस गामा। ठीक है, गामा जो एंगल है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एंगल क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस गामा। शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव फेस। ठीक है, वही हमने लिखा है, जो पॉजिटिव, अगर जो पॉजिटिव फेस है मतलब फ्रंट साइड और टॉप साइड जो है फेस है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेस, और जो बैक साइड है और बॉटम साइड है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं शियर स्ट्रेस में।
शियर स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू द यूनिएक्सियल स्ट्रेस। अगर हम लोग यूनिएक्सियल स्ट्रेस की बात करें, सिंपल ए स्ट्रेस अंडर नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, हम लोग लास्ट चैप्टर में भी देखे कि अगर प्रिज्मेटिक बार कंसीडर कर रहे हैं, यूनिएक्सियल टेंसाइल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, अगर हम लोग एक सेक्शन एम और एन कट कर दे रहे हैं तो ये हमारा प्रिज्मेटिक सेक्शन है, ठीक है। अगर इसमें टेंसाइल फोर्स क्या लग रहा है आपका, टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी, ठीक है। और इस सेक्शन पे एम एन सेक्शन पे हम लोग लेट ए सेक्शन एम एन इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन। पी जो हम कंसीडर क्या किए हैं, ये स्ट्रेस है, ठीक है। पी बाई ए स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है, एम एन, ठीक है। और ये सेक्शन हम लोग एम और एन, ये जैसे सेक्शन है एम और एन, ठीक है। एम एन पे इधर पे क्या होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा और इधर भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा, दो स्ट्रेस होगा, ठीक है। इसको सेम सिमिलर इसको हम लोग 2D में देख रहे हैं कि इधर हम लोग स्ट्रेस पी, इधर में पी जनरेट हो रहा और ये हमारा सेक्शन क्या है, एम एन, ठीक है। ये तो ये होगा कि हमारा टेंसाइल फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स के कारण अगर इंक्लाइन प्लेन लें, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन लें तो हमारा कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा वो देखेंगे। कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन सेक्शन पी क्यू ऑन ए बार ए बी सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंसाइल फोर्स पी, द इंक्लाइन सेक्शन पी क्यू इज कट, ठीक है। देखिए पी क्यू और कट कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले हमारा ये क्रॉस सेक्शन एम एन था और हमारा क्या रहा कि हम एक क्रॉस सेक्शन क्या ले रहे हैं, पी क्यू इंक्लाइन ले रहे हैं जो थीटा एंगल पे है, ठीक है, बार एट एंगल थीटा बिटवीन द एक्स एक्सिस टू नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है उससे हमारा थीटा ले रहे हैं, वो हमारा सॉरी बेटा, हाँ पी क्यू। अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस अगर जनरेट कर रहे हैं कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है आपका, सॉरी टू इंटरप्ट, देन एम एन सेक्शन जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ था और पी क्यू हम जो इंक्लाइन प्लेन जो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमारा सिंपल ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, एक अंतर कोण से ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अंतर कोण से हमारा ये थीटा हो गया। देन हम इस सेक्शन को हम लोग एक वो दे दें तो ये देखिए आपका नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायरेक्शन एंड देन, ठीक है, then normal force is equal to P this direction and the T is the tangential force acting this direction, ठीक है। The two resultant force acting on the PQ plane may be resolved into two components, a normal force this direction normal force and a tangential force this direction, ठीक है, of the section PQ, ठीक है। Then n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू P cos थीटा, क्योंकि इधर थीटा इसके साथ लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू P cos थीटा एंड T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू इधर P sin थीटा, क्योंकि इधर एंगल नहीं लगा हुआ, जिधर एंगल लगा होता है उधर cos का कंपोनेंट आता है, जिधर नहीं एंगल लगा होता है उधर क्या होता है, sin कंपोनेंट। दिस टू फोर्स N एंड T गिव्स द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। दिस टू फोर्स N और T, ठीक है, हम इंक्लाइन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम लोग ओनली पी कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों की बात करेंगे। तो दोनों फोर्स की वजह से हमें क्या होगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा और एक टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस। अगर हमारा टी इधर लग रहा है, अगर हम किसी को अगर शियर कर रहे हैं, मतलब शियर मतलब कट करना, ठीक है, अगर हम लोग किसी चाकू से कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो उसके जो अपोजिट में इंटरनल रेजिस्टेंस जो जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, अपर डायरेक्शन में जनरेट होगा। सेम इधर देखेंगे, दिस टू फोर्स N एंड T गिव द राइज टू नॉर्मल स्ट्रेस Pn एंड टेंजेंशियल फोर्स Pt रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल डायरेक्शन में Pn जनरेट हो रहा है और ये अपर डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, आपका शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, Pt, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स के कारण जनरेट हो रहा है स्ट्रेस उसको हम लोग Pn से दिखा रहे हैं और Pt। देखिए सिंपल हम इस डायग्राम को हम लोग एक बड़े में रिजॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। Pn थीटा से और Pt ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। Pn इज टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि हम लोग थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। Pn अगर थीटा अगर नेगेटिव होता तो हम लोग Pn हमारा नेगेटिव हो जाता, लेकिन Pt इज पॉजिटिव व्हेन इट टेंड्स टू प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता तो हम लोग इसको क्या करते हैं,
पॉजिटिव ले लेते, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A1, अगर हमारा सिंपल हम लोग देख लें, इस वाले एंगल को देख लें हम लोग, ये थीटा एंगल, ये यहाँ हमारा थीटा एंगल था, तो हमारा ये हमारा नॉर्मल एरिया है हुआ, ये अगर नॉर्मल एरिया ए हुआ तो हमारा ये इंक्लाइन एरिया क्या हुआ, ठीक है। देन हम यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल एरिया MN के रिस्पेक्ट में ए था, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं तो A1 ले लिए, तो A1 कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि थीटा एंगल ये हुआ बराबर क्रॉस सेक्शन ए, पहले जो हमारा क्रॉस सेक्शन जो लिए थे हमारा सिंपल क्रॉस सेक्शन, उसका ए क्रॉस सेक्शन है MN के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या हुआ आपका A और कर्ण क्या हुआ A1, तो A1 इक्वल टू क्या हुआ A अपॉन cos थीटा, इसको हम लोग A sec थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेस इंड्यूस, देन हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे PN और PT, ठीक है। PN इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स क्या है आपका P cos थीटा अपन A sec थीटा, ठीक है। तो P/A जो हो गया ये क्या आ जाएगा आपका P/A लोड अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेस है, तो इसको हम लोग P से दिखा रहे थे, P cos स्क्वायर थीटा हो गया ये। देन टेंजेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है, PT जो डेवलप हो रहा है, हम देख रहे थे कि हम लोग नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स कहाँ जनरेट हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस किधर लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। -T/A1, कौन सा सरफेस कौन सा है आपका, इंक्लाइन सरफेस क्या है आपका A1 है, ठीक है। तो -P sin थीटा अपॉन A sec थीटा, ठीक है। नेगेटिव साइन कंसिडर द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट PT इज अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नेगेटिव जो साइन कंसिडर कर रहे हैं वो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड PT एक्ट एज द अपवर्ड डायरेक्शन। PT इक्वल टू क्या हो जाएगा -T/A1 -P sin थीटा अपॉन A sec थीटा। T क्या था आपका, T था P sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा A sec थीटा -P/A sin थीटा एंड cos थीटा, इसको लिख सकते हैं -P sin थीटा P/2, अगर हम लोग ऊपर 2 को गुणा कर दें, 2 का नीचे डिवाइड कर दें, 2 का नीचे डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा हो जाएगा ये, तो -P/2 sin 2 थीटा हो जाएगा। देन अगर हमारा देख लेंगे जो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा तो एक रिजल्टेंट स्ट्रेस तो आएगा ही, ठीक है। तो देन रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा PR इक्वल टू √PN स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा PR इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है। दिस इज द यूनिएक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। यूनिएक्सियल स्ट्रेस में अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं तो हमारा कौन सा फोर्स जनरेट होगा, एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा और आपका एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा और एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। दोनों की वजह से आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। हम लोग देख लीजिएगा, ठीक है, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। देन हम लोग अभी यूनिएक्सियल स्ट्रेस है फिर बाई एक्सियल स्ट्रेस का हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके।